एक बार फिर से केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसी के साथ साथ राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के किसी भी भाषण में लगातार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात की जाती है, लेकिन प्लॉट नंबर A111 रामगली नंबर 5 का अवैध निर्माण भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पर भारी पड़ रहा है। मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर ही नहीं बल्कि हम कहेंगे कि समस्त नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के हिस्सों में जाकर एक बार फील्ड में सफर करे, फील्ड में विजिट करे भजन सरकार, उन्हें ज्ञात होगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार सड़क पर फैला पड़ा है। अवैध बहुमंजिला इमारतें अपना भ्रष्टाचार का उदाहरण स्वयं देती नजर आएंगी। इसी तरह से रामगली नंबर 5 A111 प्लाट नंबर अवैध निर्माण का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। जीरो सेटबैक पर बनी इस बहुमंजिला इमारत में मोटी रकम का लेन देन निगम और पड़ोसी से किया गया है। बिल्डर ने राजस्व की चोरी की है, इसी के साथ साथ अधिकारी भी इस राजस्व की चोरी में हिस्सेदार रहे हैं। A111 रामगली नंबर 5 कॉर्नर का अवैध निर्माण तो है ही, आसपास की दो तरफ की सड़क पर भी बिल्डर ने कब्जा कर लिया है पार्किंग के नाम पर। बिना पार्किंग के बनी हुई इस जीरो सेटबैक बिल्डिंग पर लगातार बेसमेंट और पेंट हाउस बने हैं, लेकिन उसके बावजूद इन अवैध निर्माणों को सीज नहीं किया गया है, न ही किसी तरह का नोटिस जारी किया गया है। पड़ोसी की दीवार से दीवार मिलाकर 5 से 6 मंजिला इमारत अवैध रूप से बिल्डर ने खड़ी कर ली है और उपायुक्त अर्शदीप बरार और JN प्रदीप शांत हैं, क्योंकि जेबें उनकी भी भर दी गई है। हर छत के हिसाब से उपायुक्त को मिलता है 50,000 से 1 लाख, और अगर 6 मंजिला बिल्डिंग है तो उसका हिसाब आप लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ JN AN निर्माण शाखा के RO गजदर सभी हिस्सेदार होते हैं उपायुक्त के साथ साथ इस राजस्व की चोरी में। इसलिए क्या उपायुक्त अर्शदीप बरार ने रोक रखी है समस्त मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर की कार्रवाइयां, जो कि अवैध निर्माण पर अतिक्रमण पर अब तक हो जानी चाहिए थी। सामान्य से नोटिस जारी करने के बाद में सेकंड नोटिस जारी नहीं किया जाता है, यहां तक कि सीजर भी नहीं किया जा रहा है। बहुमंजिला अवैध निर्माण अब अंतिम चरण पे आने को है। प्लाट नंबर A111 रामगली नंबर 5 आवासीय में कॉमर्शियल बहुमंजिला अवैध निर्माण है, जो कि कॉर्नर पर सड़क पर भी कब्जा कर रहा है। निगम की कोई अनुमति नहीं है। जीरो सेटबैक पर अवैध निर्माण लगातार जारी होकर अब अंतिम चरण में है। एक एक फ्लैट की कीमत 70 से 80 लाख रुपए है और निगम को कोई आय नहीं। राजस्व की चोरी हो रही है और अधिकारी कर्मचारी अपना खजाना भर रहे हैं। निर्माण स्वीकृति की भी चोरी कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं निगम अधिकारी बिल्डर्स के साथ सांठगांठ करके। मालवीय नगर जोन की उपायुक्त अर्शदीप बरार अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर काम नहीं करती, कोई भी कार्यवाही के लिए आदेश जारी नहीं करती। निगम के JN AN RO इनका कहना होता है कि हमें अर्शदीप बरार यानी कि उपायुक्त की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं कार्रवाई के लिए। अब ये जानकारी देनी होगी निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ को, या फिर जवाब देंगे UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा और चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत कि आखिरकार क्यों बन रही है मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर में लगातार बिना अनुमति के बहुमंजिला अवैध इमारतें, जिसमें बेसमेंट बन रहे हैं करोड़ों के, पेंट हाउस बन रहे हैं करोड़ों के, लेकिन राजस्व के नाम पर जीरो है। अधिकारी और कर्मचारी जेब भर रहे हैं अपनी। और इसी के साथ साथ DLV डायरेक्टर सुरेश ओला ऑर्डर जारी करते हैं कि निगम अपनी कमाई खुद करे, लेकिन निगम की कमाई जा रही है लगातार अधिकारी कर्मचारियों के घरों में। आखिर क्यों बन रही है बिना निगम अनुमति बहुमंजिला अवैध इमारतें? आवासीय कॉलोनियों में क्यों पनप रहे हैं बाजार? आखिर नोटिस के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहे हैं अवैध निर्माण और अतिक्रमण सीज? JN प्रदीप के क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा हो रहे हैं अवैध निर्माण। लगभग उन्होंने 2-3 माह पूर्व ज्वाइन किया है, लेकिन शायद सांठगांठ और मिलीभगत हो गई है बिल्डर्स के साथ। और पूरे मालवीय नगर जोन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा अवैध निर्माण है। करोड़ों अरबों का राजस्व चोरी कर रहे हैं मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के अधिकारी और उपायुक्त। आखिरकार मालवीय नगर जोन की उपायुक्त अर्शदीप बरार क्यों नहीं कार्रवाई करती है मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्रों में सीजर की या किसी भी तरह के नोटिस जारी करने की? अवैध निर्माणों की श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। राजा पार्क से उन्हें कोई विशेष ही प्रेम है कि यहाँ की बिल्डिंगें नोटिस के बावजूद भी सीज नहीं हुई है और लगातार उनकी जेब भरी जा रही है। क्या भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के ऊपर लागू हो रही है, लेकिन क्या ये कर्मचारी, ये अधिकारी, ये प्रशासनिक अधिकारी इस जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति का पालन कर रहे हैं? किसी भी तरह से इस नीति को मानने के लिए तैयार? नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र, यहाँ तक कि हेरिटेज के क्षेत्र, इसी के साथ साथ जगतपुरा, सी स्कीम, मानसरोवर,
जेडीए के क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दी गई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों के निर्माण, इन सभी को एक साथ अगर चेक किया जाए, सुधांशु पंत अगर एक बार इस भ्रष्टाचार को देखने जमीन पर उतर आए तो उन्हें पता चलेगा कि राजस्व का कितना बड़ा भाग अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में जा रहा है। बड़े बड़े बंगलों में JN, IN, RO, यहाँ तक कि छोटे मोटे कर्मचारी भी बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। उनकी आय से अधिक उनकी भ्रष्टाचार की आय है। एक बार फिर से सुधांशु पंत को हम गुजारिश करेंगे कि एक बार वो नगर निगमों के क्षेत्रों में विचरण करें और ये पता लगाएं कि आखिर निगम का राजस्व जा कहाँ रहा है।